बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब के कुछ बयानात यज़ीद के मुताल्लिक सामने आए, जिनकी वजह से अहले सुन्नत के अंदर काफ़ी तशवीश की लहर है और जो कट्टर किस्म के रज़वी सुन्नी हैं वो भी परेशान हैं और मुफ्ती साहब से बदज़न हो रहे हैं और उन पर यज़ीदी होने की तोहमत भी लग रही है। मुझसे बारहा मरतबा दोस्तों ने पूछा तो मैंने अलग अलग जवाब देने की बजाय एक बयान जारी करना मुनासिब समझा कि सब तक एक जैसा पैगाम पहुँच जाए। असल में मुफ्ती साहब ने हज़रत मुआविया का दिफ़ा करते हुए कुछ जो बातें की वो बिल्कुल ग़ुलू पर मबनी हैं, बेजा हैं, उनकी हाजत नहीं थी। उन्हीं की वजह से उन पर यज़ीदी होने की तोहमत लग रही है और रसूलुल्लाह ने फरमाया तकू मवाद तुहम कि तोहमत के मौके से अपने आप को बचाओ। अब हमारे बुज़ुर्ग भी हज़रत मुआविया का दिफ़ा करते आए हैं कि जिस वक़्त उन्होंने यज़ीद को नायब बनाने की कोशिश की थी उस वक़्त यज़ीद ऐसा नहीं था और ये हो ही नहीं सकता कि साहबी रसूल ऐसे बंदे को नायब बनाने की कोशिश करें। तो ऐसा अंदाज़ अपनाने की ज़रूरत नहीं थी कि लगे कि ये हज़रत मुआविया के दिफ़ा नहीं कर रहे, यज़ीद का भी दिफ़ा कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब थोड़ा आगे निकल गए हैं, उन्हें थोड़ा वापस पलटना चाहिए। मैं अदब के साथ कह रहा हूँ, हमारा मकसद इस्लाह होता है। हम पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा बड़े अदब के साथ अर्ज़ करते हैं। हमने हनीफ़ कुरैशी साहब की खिदमत में भी शुरू में बड़ा अदब के साथ अर्ज़ किया था जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की उन्होंने गुस्ताखी की है, लेकिन अब जाके बार बार जब वो मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे थे तो फिर जाके हमने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया। तो मुफ्ती साहब की खिदमत में गुजारिश करते हैं, एक सईद होने के नाते मैं गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों की हाजत नहीं। हमारे बुज़ुर्ग भी हज़रत मुआविया के दिफ़ा करते आए हैं, उन्होंने ये बातें नहीं की। फिर आपने जो बातें की हैं वो बेअसल भी हैं। इन्होंने जो ये कहा कि इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैत कर ली थी, ये बिल्कुल बेअसल बात है, इस बात की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बारे में एक ज़ईफ़ रवायत भी नहीं मिलेगी कि इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैत कर ली थी। इमाम अली मकाम ने बैत की थी, कहानियां बनाई, इमाम ने इस वास्ते बैत का इनकार किया। तो जब उन्होंने ये बात कर दी और बेअसल बात है तो मुफ्ती साहब को इसे रजू कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने खता इत्यादी थी, ये बात भी बेजा है, इस बात की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं भी आपके सामने तमहीद जो है इसके हवाले से अब्दुल सालमी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद पेश करूँगा। और मुफ्ती साहब ने यह भी कहा कि इमाम हुसैन अबदीन ने यज़ीद की बैत कर ली। तो इन बातों की क्या हाजत है, ना इनका सबूत है ना इनकी कोई असल है। तो अगर ये बातें मुफ्ती साहब करेंगे तो फिर यज़ीदी होने की तोहमत तो लगेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि 80 सहाबा ने बैत कर ली थी यज़ीद की, तो इन बातों की हाजत क्या है। बात मुख्तसर है कि भाई हज़रत मुआविया ने जिस वक़्त कोशिश की, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि यज़ीद फासिक फाजर था और सहाबियत का मकाम भी इस चीज़ से माने है। बात ख़त्म। कोई माई का लाल ऐसा ही नहीं जो इसका जवाब लाए। हमने भी पिछले दिनों कुछ इस मौजू पर बयानात जारी किए हैं, क्योंकि अहले सुन्नत जो है ये इत्तदाल वाला तरीका है और यहाँ कायम रहना बहुत मुश्किल है। राफ़ज़ी खारजी बनना बहुत आसान है, सुन्नी रहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गोया के दो धारी तलवार पर चलना है, दुनिया के अंदर सिरात मुस्तकीम पुल सिराज जो उस पर चलना है। तो मुफ्ती साहब ये डामाडोल हुए हैं, उन्हें बिल्कुल वापस पलटना चाहिए। जो आला हज़रत का रज़वियत का मिजाज उस पर आना चाहिए और हम अदब के साथ जो है वो उन्हें ये गुजारिशात कर रहे हैं, चूँकि इससे पहले उनकी कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई जो अक़ीदा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हो या मिजाज अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। ये पहली बातें हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि मुफ्ती साहब ज़रूर नसानी करेंगे और वापस पलटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, तमहीद के अंदर वाज़े तौर पर अब्दुल सालमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यज़ीद के बारे में ये बिल्कुल चीज़ साबित नहीं कि हज़रत मुआविया ने खलीफा बना दिया, सिर्फ आपने कोशिश की थी कि उम्मत का अमन अमान कायम रहे। आगे कहते हैं उसकी दलील ये है कि उसे अगर वो बन गया होता उसे बैत लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों बैत लेता, क्यों कोशिश करता। आगे कहते हैं कि उसकी बैत जो है वो उसकी बैत पर सहाबा इकराम और मुसलमान यानी ताबईन मुत्तफ़िक नहीं हुए। आगे कहते हैं कसीर अहले बैत उसकी बैत पर मुत्तफ़िक नहीं हुए थे। फ़लम यकुन इमामन आदिलन, वो इमाम आदिल नहीं था। फ़सह बिहाज़ा अन्नल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु लम यकुन बाग़ियन व लम यख़रुज अलल इमामिल हक़। इसी वजह से इमाम हुसैन ने जब निकले तो आप इसलिए निकले कि अभी इत्तेफाक नहीं हुआ और आप चाहते थे खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम हो जाए, इस वजह से आप कोशिश कर रहे थे। ना कि इत्तेफाक के बाद कि यज़ीद पर इत्तेफाक हो चुका है, तमाम सहाबा मुत्तफ़िक हो चुके हैं, ताबईन मुत्तफ़िक हो चुके हैं, पूरे जो आलम इस्लाम मुत्तफ़िक हो चुका है, फिर इमाम हुसैन निकले, ऐसी बात नहीं है। यानी अभी यज़ीद कोशिश कर रहा था बैत लेने की, अभी सब मुत्तफ़िक नहीं हुए तो इमाम हुसैन निकले हैं। तो इस वजह से इमाम हुसैन का जो मकसद था वो क्या था कि इस्लामी निज़ाम कायम करना। आगे एक रवायत पेश करके कहते हैं कि दल्ला अन्नल हुसैन काना अलल हक़,
کہ فرماتے ہیں یہ روایت بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ امام حسین برحق تھے، حق پر تھے، انہوں نے امت کی جمعیت کو نہیں توڑا، اتفاق کے بعد وہ نہیں نکلے، بلکہ ابھی اتفاق ہوئی نہیں یزید پر تو پھر جا کے امام حسین نکلے ہیں۔ یہ کوشش امام حسین کی یہ تھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو، خلافت قائم ہو جائے، یہ منشا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہیں خطا پر کہنا، یہ بھی مفتی صاحب نے غلو کیا ہے، کہنا کہ بیعت کر لی، یہ بھی غلو کیا ہے، کہنا جی امام زین العابدین نے بیعت کر لی، یہ بھی غلو کیا ہے، 80 صحابہ نے بیعت کر لی، یہ بھی بے جا چیزیں ہیں۔ تو ہم یہی عرض کریں گے کہ مفتی صاحب مہربانی فرمائیں، رجوع کریں، اہل سنت کا جو اتفاق اتحاد ہے وہ قائم رہنے دیں۔ پہلے سے اہل سنت کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہماری رائے یہ تھی کہ مفتی فضل احمد چیزی صاحب جو ہیں انہوں نے دفاع حضرت معاویہ میں زیادتی سے کام لیا ہے، مقصد صرف حضرت معاویہ کا دفاع ہے، یزید کا نہیں۔ دیکھیے کس طرح داتا صاحب حضور رحمۃ اللہ علیہ نے جب بات کی تو کہا یزید و اخذاہ اللہ دون ابی، اللہ یزید کو ذلیل کرے اس کے باپ کو نہیں۔ یہ انداز ہے اہل سنت کا کہ بالکل ونڈ کر کے رکھتے ہیں، یزید ایک طرف، حضرت معاویہ ایک طرف۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا دفاع کرنے والے ہیں، یزید کی حمایت کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم اہل سنت الحمدللہ۔ تو یہ ہماری رائے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر دوست تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا منیر عباس چشتی ان کے جو چینل ہیں یا پیج ہیں ان پر جا کے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے آل صاحب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔